हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसका है पार्ट 2। पहला चैप्टर है, ये ध्यान रखना। और जो चैप्टर का नेम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, शीत युद्ध का दौर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा और मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। इसमें देखेंगे उदय का कारण क्या था, जो शीत युद्ध था इसके उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग कैसे हो? आप लोग पढ़ रहे हो घर पे या नहीं पढ़ रहे हो? आज कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताओ। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो अपने हाथ में प्लीज़ पेन लेके ज़रूर बैठना, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए ना लिखते रहो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 12th में था तब भी मैं ऐसे करता था, इसीलिए शायद मैं आपको आज पढ़ाने लायक बनाऊँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि अपने हाथ में पेन रखो और फोकस के साथ वीडियो को देखना पूरा, क्योंकि मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ ये उदय के क्या कारण थे। ठीक है, ध्यान रखना और कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो अब देखते हैं कि जो सोवियत का योगदान क्या था, मतलब कि अब 2 कंट्री थे। शीत युद्ध का मतलब क्या है पहले आप ये जानो, तो मैं बताना चाहूँगा। देखो शीत युद्ध क्या था, उदय इसमें कौन कौन कंट्री थे? एक तरफ था अमेरिका, ठीक है, नो डाउट सबको पता है। और दूसरी तरफ कौन था? सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते हैं हम, ठीक है, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन। इनके बीच में क्या था, एक विचारधारा की लड़ाई थी। मतलब कि अब जो सोवियत संघ है इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी थी समाजवाद, सोशियोलिज्म जिसे कहते हैं हम। और जो अमेरिका की विचारधारा क्या थी? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। इन्हीं के बीच में क्या था? ये युद्ध था विचारधारा का, जो पहला माना जाता है। बट आगे जाके ये और भी बदलाव हो गया इसका, इसमें हथियारों की होड़ आ गया, हथियारों के लिए लोग लड़ने लग गए और अपनी विचारधारा फैलाने के लिए लड़ने लग गए कि मेरी विचारधारा बेस्ट है, मैं ताकतवर हूँ। स्पेस की वॉर हो गई, स्पेस में कौन जाएगा पहले, इसकी वॉर हो गई। स्पोर्ट्स में भी आ गए ये लोग, हर चीज़ में इनकी वॉर होने लग गई। ट्रेड में होने लग गया वॉर, कि व्यापार वगैरह किसका अच्छा है, देश किसका अच्छा है, संस्कृति किसकी अच्छी है, कल्चर, ये सब क्या शीत युद्ध का ही भाग था। और इसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, तो हम यही सब जानेंगे। तो इसमें सोवियत का कितना उत्तरदायी था, जो सोवियत संघ है वो कितना उत्तरदायी था। तो ये देखो, ये हेडिंग है, पहले ये 4 हेडिंग आप नोट करो, फटाफट देखो स्क्रीन पे और नोट करो इसको क्या लिखा हुआ है ये। तो इसने ना, जो सोवियत संघ है ना, जो याल्टा समझौता हुआ था। अब देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उस समय एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं याल्टा समझौता। तो इसको ना पूरी तरह से नज़रअंदाज करा था सोवियत संघ ने, अवहेलना करी थी, इग्नोर कर दिया था, मतलब मना ही कर दिया कि मैं नहीं मान रहा ये सब चीज़ें। तो सोवियत संघ का एक पहला ये फॉल्ट ये था। और इसने क्या करा था, ईरान में अपनी सेना को पूरी तरह से रख दिया था, मतलब कि वहाँ पे ना डिप्लॉय कर दिया था और वहाँ से हटा नहीं रहा था अपनी सेना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण बना। और फिर बर्लिन की नाकेबंदी, जो बर्लिन की दीवार है ना, यहाँ बर्लिन लिखा हुआ है, ये आप ठीक कर लेना। तो बर्लिन की जो दीवार है, मैं आपको बताऊंगा बर्लिन की दीवार क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। और फिर अमेरिका विरोधी प्रचार। अब सोवियत संघ क्या कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ ना बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है, उसके खिलाफ बोले जा रहा है, कुछ भी न्यूज़पेपर में छाप रहा है कि अमेरिका तो ये है वो है, ऐसा ऐसा बोलता जा रहा है। तो ये सब मेन कारण है। अब चलो एक एक करके देखते हैं ये कारण क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं याल्टा समझौता क्या है। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, याल्टा समझौता। तो इसका निराधार करा था, किसने करा था? सोवियत संघ ने करा था। और यहाँ पे एमसीक्यू बनाते चलेंगे हम, क्या बनाते चलेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पेन लेके बैठना अपने हाथ में। अगर आपने पेन लेके बैठा है तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो, अब ये ना समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1945 में, एक सम्मेलन हुआ था। और इसमें कौन कौन था? तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रूमैन, ये थे। और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ये थे। और जो सोवियत के राष्ट्रपति थे स्टालिन बहुत बड़ा डिक्टेटर था, ये तानाशाह था, आपको पता होगा। जब व्लादिमीर लेनिन जो वहाँ के, अब देखो वहाँ पे 1917 में क्या हुआ था, सोवियत में रशियन रिवोल्यूशन, जिसे वॉल्शेविक क्रांति भी हम कहते हैं। तो उस समय सत्ता में कौन आया था? व्लादिमीर लेनिन। और जब व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो गई तब जाके स्टालिन यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। और ये तानाशाह भी कहलाते हैं, इनको तानाशाह कहते हैं हम, ये तानाशाह थे एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इनके बीच में ना एक विचार हुआ था, मतलब कि इन्होंने ग्रुप बनाया सबने, इनके बीच में विचार विमर्श हुआ। इसके बाद क्या, इसमें कुछ समझौते करे गए थे, जैसे कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जो जर्मनी हार गया था, यहाँ पे जर्मनी जापान हारा कैसे था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हुआ था 1939 से 45 के बीच में, ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जिसे कहते हैं हम। और इस समय जर्मनी हार गया, जापान भी हार गया
और अपना इटली भी हार गया। ठीक है, इटली भी हार गया, ये सारे कंट्री क्या हार गए, इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये थे धुरी राष्ट्र जिसे हम कहते हैं। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और ब्रिटेन था। ठीक है, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड है, ध्यान रखना। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था। तो इस समय ना ये समझौता, जो याल्टा समझौता, इसमें कुछ बात हुई थी। इसमें क्या बात हुई थी ये देखो पहले, कि जर्मनी है ना, इसका कब्जाग्रस्त होगा, चार कब्जाग्रस्त होगा और इसको जर्मनी को बांटा जाएगा चारों भाग में। और जो पोलैंड है एक कंट्री है, आपको पता होगा, यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री। यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन आएगा, डेमोक्रेसी आएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। अब जर्मनी के हारने के बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद क्या करा सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं ना आज के टाइम पे, और जापान पर भी करे गए थे और जाने वाले आक्रमण में शामिल होगा, कि मतलब जो अब जापान पे आक्रमण करेंगे उसमें सोवियत संघ शामिल होगा। बट इसने क्या करा, जो सोवियत संघ है और चीन की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देगा, और परंतु सोवियत संघ ने इस पर मना कर दिया, निराधार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला ये। तो पहला कारण ये बना, जो शीत युद्ध का इंपॉर्टेंट कारण बना, याल्टा समझौता का निराधार करना। जो समझौता हुआ था, सोवियत संघ ने पूरी तरह से मना कर दिया, इसे अवहेलना कर दी, हटा दिया, निराधार कर दिया। तो ये कारण पहला बना। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड कारण क्या था, जैसा कि मैंने बताया, जो ईरान में रूसी सेना का जमावड़ा, मतलब यहाँ पे रूसी सेना यहाँ पे थी। तो ये जानो ये क्या है, तो आपको पता होगा। अब देखो, ईरान भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और आज के टाइम पे जो ईरान और अमेरिका ना बहुत कट्टर दुश्मन है आज के टाइम पे। एक है वर्ल्ड हिस्ट्री का या जो जियोपॉलिटिकल का ना बहुत अच्छा टॉपिक है ईरान और अमेरिका के बीच में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, तो सोवियत संघ क्या करता था, ईरान में ना अपनी पूरी तरह से सेना भेजता रहता था, प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था। और जो युद्ध हुआ था ना दिनों में, क्या करा था, ब्रिटेन की सहमति से जो उत्तरी ईरान है, यहाँ पे सोवियत सेनाओं का कब्जा था। जो सोवियत है ना, जो जिसे रेड आर्मी कहते हैं, अब जो रशियन आर्मी है उसे रेड आर्मी भी कहते हैं हम, ध्यान रखना, रेड आर्मी क्या कहते हैं, रेड आर्मी कहते हैं। किसको कहते हैं, सोवियत की जो आर्मी थी उन्हें रेड आर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे जमावड़ा था। और बात आती है 1942 की, यहाँ पे त्रिपक्षीय संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि मतलब कि 3 देशों के बीच में संधि होती है, ट्रीटी होती है 3 देशों के बीच में। तो इसमें जर्मनी के समर्पण के 6 महीनों के भीतर इन सेनाओं को वहाँ से हट जाना चाहिए, ऐसा बात हुई थी। कि मतलब कि अब जर्मनी तो हार गया यहाँ पे, तो ऐसी बात हो रही थी कि यहाँ से ना जो सोवियत सेना यहाँ से हट जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। और युद्ध के बाद क्या होगा, अमेरिकी व ब्रिटिश सेनाएं उत्तरी ईरान से चली गई, बट सोवियत संघ नहीं गई। मतलब सोवियत संघ नहीं गई, मतलब अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, बट सोवियत संघ यहाँ से नहीं गई। और ये मामला कहाँ पे पहुँच गया, संयुक्त राष्ट्र में। अब संयुक्त राष्ट्र बना कब था, 1945 में बना था, आपको पता होगा। कब बना था, 1945। पूरी डेट है 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखना, उस समय बना था। और यहाँ पे चला गया, सुरक्षा परिषद में उठ गया, और यहाँ पे फिर से सोवियत सेनाओं ने उत्तरी ईरान छोड़ा, फिर जाके छोड़ा। तो ये कारण ये भी बनता है कि मतलब कि अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, बट जो सोवियत संघ वो नहीं जा रहा। तो एक कारण ये बना। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बर्लिन की नाकेबंदी। अब देखो, बर्लिन की नाकेबंदी क्या थी, इसमें क्या करा था, पोट्सडैम सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ था, पोट्सडैम सम्मेलन। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में। यहाँ पे एक बात तय करी गई थी कि जो जर्मनी के लोगों के लिए क्या करा गया था, मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है ना, इसको सुरक्षित रखा जाएगा। जो अब जर्मनी तो हार गया है, अब जो हार गया है उसके लिए क्या अधिकार, तो अब ऐसी बात हुई थी कि इनके जो मानव अधिकार है ना उनको सुरक्षित रखा जाएगा। अब हार गया फिर भी इंसान तो है ना, मानव तो है ना, तो सुरक्षित रखा जाएगा। फिर भी क्या करा था, जो बहुत से जर्मन थे ना, इन लोगों ने क्या करा, सोवियत संघ लाया गया था और शिविरों में बंद कर दिया गया जर्मन लोगों को। कि मतलब कि अब देखो, पता है हिटलर ने क्या करा था, रूसी को भी बहुत ज़्यादा करा था, मतलब बहुत खिलाफ किया था। और स्टालिन ने भी खिलाफ था, इनके जर्मनी के खिलाफ था। तो इन्होंने बंद कर दिया जो जर्मन लोगों को। और फिर यहाँ पे तय किया गया था कि जो जितने भी सारे जर्मनी के लोग हैं ना, एक आर्थिक एकाक के रूप में रखा जाएगा। बट यहाँ पे सोवियत संघ क्या कह रहा है, आग्रह किया कि हर क्षेत्र में अपने पृथक संबंध रखे। और फिर कुछ समय बाद क्या कह रहा है, सोवियत संघ ने अपने जो कब्जाग्रस्त क्षेत्र थे नई मुद्रा चालू की और बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। अब देखो, बर्लिन की नाकेबंदी कर दी इसने, और यहाँ पे फिर ये शीत युद्ध का मेन कारण बना। अब देखो, बर्लिन की दीवार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड। बर्लिन की दीवार पता है कब बनी थी, ये बनी थी 1961 में, 1961 में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये लगभग 28 सालों तक खड़ी रही थी। कितने सालों तक, 28 सालों तक। मतलब कब गिराई गई, ये गिराई गई थी 1989 में। पूरी डेट है 9 नवंबर 1989। ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। और ये ना लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी, 150 किलोमीटर।
ये भी याद रखना आप लोग, यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बर्लिन की नाकेबंदी एक हमारा जो थर्ड था इंपॉर्टेंट कारण जो सोवियत संघ की तरफ से था, ये था। और फिर अमेरिका विरोधी प्रचार, अब सोवियत संघ क्या कर रहा है, अमेरिका विरोधी प्रचार कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब कर तो रहा है कि इसने क्या करा था, जो इसके समाचार पत्र हैं इसमें अमेरिका की निंदा कर रहा है, बहुत सारा अभियान चला रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ तक कि जो है ना वेंडल बिल्की, इनको भी नहीं छोड़ा इसने, जो मित्र समझता था। और ये क्या था, दुनिया के अन्य देशों की दृष्टि में अमेरिका को कलंकित किया गया था पूरी तरह से, कि मतलब अमेरिका तो बहुत खराब है, अमेरिका ये है, और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बता रहा है। और 1947 में क्या करा, साम्यवादी सूचना विभाग, मतलब इसका है ना, अब देखो यहाँ पे जो सोवियत संघ था, यहाँ पे एक सरकार थी जिसे साम्यवादी सरकार कहते हैं हम। ये साम्यवादी एक विचारधारा है, ध्यान रखना आप लोग। और स्थापना हुई और जिसमें फ्रांस और वे इटली सहित अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को शामिल कर लिया गया इसमें। तो ये 4 कारण थे जिसने सोवियत संघ ने एक बढ़ावा दिया किसको, शीत युद्ध के। और आगे मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ फिर। अब ये तो चालू हो गया, इस बीच में क्या क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका ने क्या करा इसमें। तो अमेरिका का तो उत्तरदायी होगा ना। अब कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें अमेरिका का ही बहुत बड़ा योगदान था। तो अमेरिका ने क्या करा, जो समाजवादी व्यवस्था इसका विरोध, जैसे कि सोवियत संघ ने करा था पूंजीवाद का विरोध, उसी तरह अमेरिका ने भी करा किसका, समाजवादी व्यवस्था का विरोध। एक विचारधारा है ये। और जो पूर्वी यूरोप है, अब पूर्वी यूरोप की बात हो रही है, जो सोवियत विस्तारवाद का विरोध करा। अब सोवियत तो विस्तार कर रहा है पूरी तरह से, अपने हर जगह फैला रहा है, और सोवियत विरोधी प्रचार सेम चीज इसने अमेरिका ने भी करा। तो ये 3 कारण किसने, अमेरिका ने दिए। अब एक एक करके बात करते हैं हम, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था, इसका विरोध करा। तो अब पता होगा 1917 में मैंने पीछे बताया ना क्या हुआ था, यहाँ पे क्रांति हुई थी जिसे रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं हम। इस समय क्या बना था, समाजवादी सरकार बनी थी सोवियत संघ में, ठीक है, राज्य बना था, ठीक है। और इसमें पूंजीवादी जितने भी देश थे 1918 और 1919 के बीच में उसकी घेराबंदी करने लग गए। क्योंकि देखो अब जो अमेरिका है उसकी जो विचारधारा क्या थी, पूंजीवाद विचारधारा थी। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। मैं आपसे बताता जा रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप घबरा गए तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे घेराबंदी कर दी और जो समाजवाद है इसको मिटाने का प्रयास करने लग गए ये लोग पूरी तरह से। और कुशल कूटनीति के कारण सफल ना हो सका, पूरी तरह से इनकी तो थी नहीं। तो अब जो लेनिन है, लेनिन क्या था, व्लादिमीर लेनिन यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था 1917 के क्रांति में। तो इनकी जो कुशल नीति थी ना, कूटनीति, इससे क्या हुआ, अमेरिका विफल हो गया, फेल हो गया, यहाँ पे सफल ना हो सका। और आते आते 1933 का समय आ गया और इस समय कौन है यहाँ पे, स्टालिन है सोवियत संघ में। तो यहाँ पे क्या करा गया कि अमेरिकी सोवियत संघ और कूटनीतिक मान्यता नहीं दी, तो हम इसको तो मान्यता दी नहीं। और 1939 में पूंजीवादी शक्तियों ब्रिटेन में फ्रांस, अब ब्रिटेन भी क्या है, पूंजीवाद है, और फ्रांस भी, आज के टाइम की बात हो रही है ना, आज भी है और पहले भी थे। तो इन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय संघ से बाहर कर दिया, जितना भी राष्ट्रीय संघ है उसे बाहर कर दिया। और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तुष्टिकरण की नीति अपनाने लग गए। और इटली व जर्मनी को फासीवाद शक्तियों को बढ़ावा भी दिया था इन्होंने। अब देखो जर्मनी में क्या था, नाजीवाद था, और इटली में क्या था, फासीवाद था। इनको ना इन लोगों ने बढ़ावा दिया, अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जर्मनी इतना ताकतवर बना था हिटलर, तो उसमें योगदान इनका भी था, ब्रिटेन और फ्रांस का। तो सोवियत संघ को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपको पता होगा हिटलर ने अटैक करा था किस पे, सोवियत संघ पे भी अटैक करा था, आपको पता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो स्टालिन ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया था इसको। तो मतलब कहने का मतलब है जो यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया ना, ये बड़े मतलबी होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी कंट्री हैं ये लोग, पहले भी थे और आज भी हैं, अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ। क्योंकि यूरोपियंस पे तो कोई विश्वास करना ही नहीं चाहिए हमें। जितना भी आज हम फॉलो करते हैं इनकी कल्चर, इनकी संस्कृति पूरी तरह से, क्या कुछ नहीं मिलना। ये एंड द एंड आप आओगे भारत में ही, आप हो भारतीय तो भारत पे बिलीव करा करो सिर्फ, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है। तो ये लोग मतलबी हैं, यहीं से आपको दिख रहा होगा तुष्टिकरण की नीति अपनाई इन्होंने कि अपने बेनिफिट के लिए दूसरों कंट्री को इस्तेमाल करते हैं ये लोग। यूरोप भी आज भी यही करता था, पहले भी यही करता था, ठीक है, आज भी यही कर रहा है। और अगला जो पॉइंट बनता है, जो पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे जो सोवियत विस्तारवाद हो रहा था ना, इसका भी विरोध करा अमेरिका ने, अमेरिका और अन्य कंट्री ने। अन्य कंट्री में कौन कौन आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, जो कहता रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि इसी का राज था पूरी दुनिया पे। और फ्रांस भी एक इम्पॉर्टेंट था, अब ये भी बहुत ताकतवर था, क्या समझ रहे हो, फ्रांस भी बहुत ज़्यादा इसने रूल करा था, बहुत कॉलोनी बनाई थी इसने, राज करा था इसने भी लगभग दुनिया पे। तो स्टालिन कौन है यहाँ पे सोवियत संघ के क्या है, राष्ट्रपति, यहाँ पे लीडर है, ठीक है। इसके अनुसार क्या था, याल्टा सम्मेलन, अब याल्टा सम्मेलन मैंने समझा दिया पीछे, अब कमेंट करना अगर कोई डाउट हो तो। ये औपचारिक तौर से तय किया गया था। और जो सोवियत संघ है ना, अपने जो पश्चिमी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए। अब देखो, अब पड़ोसी होते हैं उसके साथ अच्छे संबंध तो होने चाहिए ना, आप हो, आपके पड़ोसी होंगे, उसके साथ अच्छे संबंध होंगे ना, तो उसी तरह अच्छे संबंध बनाए और मैत्रीपूर्ण शासनों का स्थापना
स्थापना करे, मैत्रीपूर्ण मतलब कि अच्छे रिलेशन फ्रेंडशिप बनाए। और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया, स्टालिन ने लोकतंत्र की स्थापना की जिनका आलोचना करना अनुचित था पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या करा, सोवियत संघ ने ये भी आग्रह किया कि उसकी तुर्की, ईरान में अपना पांव जमाने की नीयत बताकर अमेरिका के अर्थात का गलत तरीके से व्याख्या की। तो ये भी चीज़ हुआ कि अब सोवियत विस्तारवाद का विरोध कर दिया अमेरिका ने कि ये तो गलत कर रहा है, स्टालिन गलत कर रहा है। स्टालिन मतलब सोवियत संघ की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उस समय ना स्टालिन ही था राजा मतलब कि वहाँ पे राष्ट्रपति था। खैर वहाँ पे तानाशाही था, वो बहुत डिक्टेटर था स्टालिन, ठीक है। तो एक कारण ये बना। और यहाँ पे सोवियत का विरोध करा इसने, प्रचार करा इसने, सेम यही चीज़ करा था कि इसने एक सचिव थे, अमेरिकी विदेश सचिव थे डीन एशेंसन थे। इन्होंने क्या करा 1947 में सीनेट क्या आपको पता है, अमेरिका में है सीनेट। तो यहाँ पे सीमित का सम्मुख दिया यहाँ पे। और सोवियत संघ विदेश नीति का आक्रामक विस्तारवादी है। और वाणिज्य सचिव थे हेनरी ब्लाश। ये क्वेश्चन ना बनते हैं एमसीक्यू में। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो सोवियत और अमेरिकी संबंध सुधरे जाएं। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ पे, ट्रूमैन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के, ये भी ध्यान रखना। उन्हें पद से हटा दिया जाए। और 1946 से मतलब कि बात क्या हुआ, जो दोनों महाशक्ति के बीच दरारें चौड़ी होती चली गई। मतलब कि देखो अब 1945 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, और इसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन खराब होते चले गए धीरे धीरे। तो इसीलिए और 1947 को क्या हुआ, 18 देश थे जितने भी कम्युनिस्ट प्रतिनिधि मंडलों के, मास्को क्या है, ये ना रूस की कैपिटल है, रशिया की राजधानी है। एक सम्मेलन हुआ यहाँ पे, प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि दो विरोधी राजनीतिक धाराएं उभर चुकी है। और इसी में पता लग गया कि जो अब दोनों ना एक दूसरे के क्या है, राइवल है, ये दुश्मन हो चुके हैं एक दूसरे के, सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ आई, कमेंट करके बताओ फटाफट कमेंट। अब बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि। तो अब थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं। अब कारण तो मैंने बता दिया आपको। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता है, 1939 से 45 के बीच में हुआ था। कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो कमेंट करके फटाफट, मैं बैठा हूँ यहीं, आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ, और इसमें क्या हुआ था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे, एक तरफ थे, मतलब ये मित्र राष्ट्र थे। यहाँ पे मित्र देश थे ये लोग, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान, ये हारे हुए देश थे, ये धुरी राष्ट्र थे, धुरी शक्तियां थी। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते चलो फटाफट कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो अब धुरी राष्ट्र तो हार गए और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, समाप्त कर दिया कब, 1945 में। समाप्त कैसे हुआ था, अमेरिका ने जापान के जो 2 शहर है ना उस पर परमाणु बम गिराया था। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे गिराया था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब कैसे युद्ध समाप्त हो गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ अमेरिका की बात हो रही है। तो अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिरोशिमा नागासाकी क्या है, जापान के 2 शहर हैं। ये हो गया जापान, ये हो गया H फॉर हिरोशिमा, ध्यान रखना, और N फॉर नागासाकी, नो डाउट यहाँ पे। अब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया इसने, कब गिराया था, 6 अगस्त 1945, ठीक है। और नागासाकी पे कब गिराया था, 6 अगस्त 1945, सॉरी 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 9 अगस्त, ध्यान रखना। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 शहर थे। और इसकी क्षमता पता है बहुत तगड़ी थी, 2 शहर बर्बाद कर दिए थे पूरा। यहाँ से पता है आपको इसकी क्षमता कितनी थी, 15 से 21 किलो टन, ठीक है, इसकी क्षमता थी। तो पूरा देश बर्बाद कर दिया था। और इन बमों के नेम याद रखना, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम थे, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 परमाणु बम गिराए थे और जापान आत्मसमर्पण करना पड़ा, तो जापान हार गया। अब देखो इसकी अब आलोचना होती है, अमेरिका की आलोचना क्यों करते हैं लोग, तो अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं कि जापान ना सरेंडर करने वाला था, मतलब कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, फिर यहाँ पे बम गिराना अनावश्यक था, जरूरी नहीं था, कि मतलब अमेरिका की आलोचना करने लग गया। अमेरिका ने तो परमाणु बम से हमला कर दिया, तो इसकी लोग क्या करने लगे, आलोचना क्यों करने लग गए, क्योंकि जापान पहले से सरेंडर करने वाला था, फिर भी उसने बम गिराया। इसका पहले मकसद पता है क्या था अमेरिका का, ये ना दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि सबसे ताकतवर मैं हूँ, कि मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा दिखाना चाहता था। और ये चीज़ हुई भी थी, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या बोला पक्ष में, अब इसकी आलोचना तो हो गई कि आपने क्यों गिराया ऐसा। तो ये कह रहा है ना कि मैं ना, मतलब अमेरिका कह रहा है कि मैं जल्दी युद्ध समाप्त करना चाहता था पहला, जिससे क्या होगा, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है, जीवन का नुकसान हो रहा है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, पूरा देश का देश बर्बाद हो रहा है। तो उसको मैं रोकना चाहता था बस, इसीलिए बम गिराने की आवश्यकता थी, क्योंकि जापान सरेंडर पहले भी करने वाला था, जापान तो हार ही गया था, फिर भी बम गिराने की जरूरत नहीं थी। तो इसने अपने पक्ष में यही कहा, ठीक है, ध्यान रखना।
और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य जानो पहले। तो इसका उद्देश्य था ना, जो सोवियत संघ है ना, एशिया और जितने भी अन्य जगह पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए रोकना था। कि मतलब सोवियत संघ तो ताकतवर होते जा रहा था, तो इसको रोकना था फर्स्ट। और मास्को को दिखाना चाहता था संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च है, मतलब सबसे ताकतवर कौन है, अमेरिका है। मास्को को मतलब सोवियत संघ की बात हो रही है, मास्को है राजधानी रशिया की, ठीक है। रशिया उस समय सोवियत संघ से बोलते थे हम, ठीक है। तो सर्वोच्च कौन है, अमेरिका। तो ऐसा कह रहा है ये, ओके। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो इंग्लिश का, तो आपको मिल जाएगा 249 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली और मंथली टेस्ट मिल जाएंगे। इस नंबर पर संपर्क करो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए। 15 दिनों का ऑफर है ये, फटाफट कॉन्टैक्ट करो। इंग्लिश कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 249 में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।